श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम श्रीमद् भागवत गीता की पंचम अध्याय से सुनेंगे पहला श्लोक। पहला श्लोक में क्या लिखा है, आइए आज हम सुनते हैं। व्याख्या। सन्यास कर्मणा कृष्ण। कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कोई तर्क और युक्तियां भी सामने रखी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। गीता पहले अध्याय का 45वां श्लोक। वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे। दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। प्रायः वक्ता के शब्द का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करते हैं। सज्जनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ, उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्म का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की ही प्रशंसा कर रहे हैं। पुनः योग्यं च शाश्वती। चौथे अध्याय के 38वां श्लोक में भगवान कर्म योगी को दूसरे किसी साधन के बिना अश्वमेध तत्व ज्ञान प्राप्त होने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा चौथे अध्याय का 33 श्लोक कहते हैं और कभी कर्म योगी प्रशंसा करते हैं चौथे अध्याय का 41 श्लोक। इसी तरह प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में 38वें श्लोक में कर्म योगी को व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेव बंधो निश्चित एन तस्मान परों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी तथा 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने की श्रेष्ठ बताया। यहाँ उपयुक्त पदों से अर्जुन ने जो बात पूछी है, उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 5वें अध्याय का तीसरे श्लोक। कर्मयोग के बिना शक्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता रहे हैं कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्मा की प्राप्ति करने वाला है। अतः तू कर्मयोग ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषयक जिज्ञासा रखते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का दूसरा और 5वें अध्याय का पहला श्लोक। कल्याणी प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुए। जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है, वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं। पहले अध्याय के 32वें तथा दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देखने से पता लगता है कि अर्जुन मृत्यु लोक के राज्यों की तो बात ही क्या है, त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहते, परंतु वास्तव में अर्जुन राज्यों तथा भोगों को सर्वथा नहीं चाहते हो, ऐसी बात भी नहीं है। वे कहते हैं कि युद्ध में कुटुंबी जनों को मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहता। इसका तात्पर्य है कि यदि कुटुंबी जनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने को तैयार हूँ। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन यही कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर भोगना ठीक नहीं है। इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि गुरुजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो वह शिकार है। दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा इसका हमें पता नहीं और उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसका तात्पर्य है कि यदि हमारे विजय निश्चित हो तथा उनको मारे बिना राज्य मिलता हो तो मैं लेने को तैयार हूँ। आगे दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। यदि युद्ध में तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिल गया और जीत गया तो राज्य मिलेगा। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते। अतः अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, जो इस श्लोक में भी दिखाई दे रही है। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।